अब मैं यहाँ पर अब कुछ प्रॉब्लम अभी एप्लीकेशन बेस्ड ले रहा हूँ। एप्लीकेशन बेस्ड में से जो कि लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम होंगे। तो इसमें जो है जो हमने कुछ पॉइंट आपके लिए पहले से लिख रखा है। ये जो प्रॉब्लम है उसमें वर्ड में स्टेट्स इन वर्ड में लिखा रहेगा, मतलब जो प्रॉब्लम होंगे वो वर्ड में, मतलब स्टेटमेंट वाइज वर्ड यू कैन से दैट उसमें लिखे रहेंगे। और उसके बाद इसको हम लोग इस प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि बड़ा ही प्रैक्टिकल टाइप का होगा, जो डेली यूज में आपको होता है उस टाइप के प्रॉब्लम्स वर्ड में लिखे रहेंगे, सो दैट हम इसको कह सकते हैं कि अप्लाइड प्रॉब्लम हो सकते हैं जो जनरल यूज में आते हैं। और ये टॉपिक का ये जो है वर्ड प्रॉब्लम वाली जो है वो बहुत सारे जगह पे इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए जिससे आपको फर्दर आप कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा स्टेप में ये क्या है, थिंक विद द लॉजिक, और इसमें एकदम लॉजिक लगाना बहुत ज़रूरी है। आप एंड गेट एग्जैक्ट रिजल्ट मीन्स उसके बाद उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर मीन्स मतलब प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, अगर इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहिए। बनाने के बाद उसको 2-3 दिन के बाद फिर से इसको बनाने का कोशिश कीजिए, जिससे आपको परफेक्शन बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो वर्ड में या स्टेटमेंट जो लिखे रहेंगे उसको ट्रांसलेट वर्ड के जो है उसको ट्रांसलेट कीजिए इन अलजेब्रिक इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट बाय द फाइंडिंग द वेरिएबल्स। ओके, तो इस तरह से हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लॉजिक बहुत ज़रूरी है, अगर लॉजिक क्लियर नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम बनाना दिक्कत होगा। देखिए, अगर हम 5, 3 और 6 का ही एग्जांपल, जो मेरा एक पैटर्न फॉर लॉजिक है, अगर हम इस 5 को ऐसे लिख दें, उसके बाद 6 को ऐसे लिख दें और 3 को ऐसे लिख दें, तो आपको देखिए कार्टून बन जाता है। कितना अच्छा लॉजिक से हमने इसको रीअरेंज करके कुछ बना दिया। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि आपको ये वाला ड्राइंग बनाना है विदाउट रिपीटिंग लाइंस लाइक दैट और विदाउट पेन को उठाए हुए आपको करना है, तो कैसे करेंगे? तो ये बहुत ही टिपिकल है, आप किसी को चैलेंज कर सकते हैं, पर मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, उसके बाद इसको ऐसे कर लीजिए, उसके बाद ऐसे करके विदाउट मेकिंग एनी डिस्टर्बेंस आप ये कर सकते हैं। तो इस तरह से लॉजिक अगर आप लगाएंगे, एकदम उस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे और उसके बाद इक्वेशन लिखेंगे, और इक्वेशन लिखने के बाद उसके वेरिएबल्स को फाइंड आउट करके आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप सॉल्व कीजिए। एप्लीकेशन बेस्ड जो आपके प्रॉब्लम है लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, उसके कुछ मैं क्वेश्चन रखा हूँ, तो उसको चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हेन 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीगर आर एडेड द सम इज 0, फाइंड द इंटीगर। जैसा आप जानते हैं कि कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, इवन है मतलब इवन, इंटीगर मतलब अगर लगातार अगर कोई अंक मान लो सोचते हैं अगर तो 4, 6, 8 ये 3 इंटीगर हो सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो उनको ऐड करने से वो 0 होते हैं। तो यहाँ पर हमें प्राप्त ऐसा इंटीगर नंबर बताना है जिसके ऐड करने से जो रिजल्ट है वो 0 होगा। तो हाउ इट कम्स, तो सबसे पहले हम लोग जो अननोन चीज़ है उसको सपोज करते हैं। सपोज मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सपोज फर्स्ट इंटीगर बोल दो, इंटीगर इक्वल टू लिख देता हूँ मैं x। तो सेकेंड इवन जो इंटीगर होगा, इंटीगर इक्वल टू x प्लस 2 होगा। आप समझ सकते हो कि पहला अगर है तो उससे 2 का डिफरेंस होगा। इसी तरह से थर्ड जो आएगा वो आपका इवन इंटीगर जो होगा x प्लस 4 होगा। तो ये तीनों सपोज वाली होगी। पहला x है तो उसका डिफरेंस में जो है ऐड करके 2 आएगा। उसके बाद इसी में अगर ऐड करेंगे या इसमें ऐड करेंगे तो 2, और इसमें ऐड करेंगे तो समझो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, गिवन है क्वेश्चन में, यू कैन से लाइक दैट, x पहला नंबर, x प्लस 2 दूसरा नंबर ये वाला,
ये, और प्लस एक्स प्लस 4, ये 3 नंबर हो गए। ये तीनों को ऐड करने पर 0 बोला गया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0। तो इन तीनों को जो ऐड करेंगे तो हमारा 3x प्लस 6 आएगा, राइट, 0 हो जाएगा। फिर x बराबर हो जाएगा -6 बाई 3, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से ये -2 आ गया। ठीक है, तो पहला इंटीगर नंबर हमारा जो है इस क्वेश्चन के अनुसार -2 हो गया। इसमें अगर -2 और +2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, दूसरा इंटीगर हो गया हमारा। और ये वाला जो आपका है -2 और +4 यानी कि 2 हो गया। तो ये आपके जो तीनों आंसर हैं -2, 0 और 2, ये आपके तीनों इंटीगर हो गए, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है ना। अब देखिए, अब ये तीनों को जोड़ देंगे तो आप यू गेट 0, -2 और +2 है ये, तो +2 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में 0 जोड़ेंगे 0 होगा। तो तीनों इंटीगर को जोड़ने से आपके 0 आ रहे हैं, तो ये प्रूफ भी हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक तान्या टेक्स सम फ्लावर एंड विजिटेड टू 3 टेम्पल। उसने कुछ फ्लावर लिया और 3 टेम्पल्स में वो विजिट कर रही है 1 by 1। एट ईच टेम्पल शी ऑफर्स 1/2 ऑफ द फ्लावर्स, उसके आधे फ्लावर उसको ऑफर कर रहे हैं इन द बास्केट। इफ शी इज लेफ्ट विद द 6 फ्लावर, उसके पास 6 फ्लावर बचते हैं। एट द एंड फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स शी हैड इन द बिगिनिंग। मान लो कुछ फ्लावर उसने लेके चला, तो पहले टेम्पल में गए तो उसके आधा उसको ऑफर कर दिया, फिर दूसरे में गए तो रिमेनिंग जो बचा उसके हाफ दे दी, इसी तरह से तीसरे टेम्पल में जाके हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जब 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करने पर हाफ, उसके पास अंतिम में 6 फ्लावर बचते हैं। तो हमें बताना है कि सबसे पहले उसने कितना फ्लावर लेके चली थी। ठीक है, तो इस सवाल को समझने के लिए बहुत अच्छा लॉजिक क्वेश्चन है। ये इंटरव्यू वगैरह में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन किया जाता है। तो कितना हो सकता है, मैं आपको कुछ क्लू दूंगा, उसके अनुसार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि वो, सपोज यू कैन राइट लाइक सपोज सी हैड एक्स फ्लावर लेके चली थी एक्स, मान लो। ठीक है, तो इस एक्स फ्लावर को लेके गई, तो पहले टेम्पल में गई तो वो उसमें x/2 ऑफर कर दी, उसके हाफ को। ठीक है, फर्स्ट टेम्पल में। फिर प्लस गई और इसका हाफ अगर करेंगे तो आपको मिलेगा x/4, राइट। और फिर थर्ड टेम्पल पे गए तो फिर इसका जब हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा x/8। ओके, तो ये सारे फूल उसने ऑफर किए 3 टेम्पल्स में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड टेम्पल पे। ठीक है, और उसके बाद उसको रिमेनिंग बचा है 6। तो ये तीनों को अगर जब ऐड कर देते हैं, हमने ऐड पहले से रखा है, ये तीनों को जब ऐड करते हैं तो इक्वल टू x के बराबर हो जाएगा। ये फ्लावर जो उसने लेके चली थी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टेम्पल्स में, ऑफर करने के लिए, सो दैट ये x+2, और ये आप समझ सकते हो कि x का हाफ हो गया। और जब इसका हाफ करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, तो x/2 इज इंटू 1/2 होगा। इसको रिवर्स करेंगे इसका 2, तो x/4 हो जाएगा। तो ये वाला x/4 यहाँ आ गया। इसी तरह से जब इसका थर्ड में करेंगे तो x/2 फिर हाफ आ जाएगा, तो 8 आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, फिर अगर मान लो अगर फोर्थ टेम्पल अगर रहता है तो x/16 हो जाता है। इसमें 8 में फिर 2 से गुना होके तो 16 हो जाता है फोर्थ में। पर हमारे पास 3 ही टेम्पल का केस है,
तो हम 3 जगह ऑफर किए थे फ्लावर, तो इसलिए x/2, x+4, x/8, और जो रिमेनिंग था वो यहाँ पर है, ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग फ्लावर है वो 6 है। और ये सबको ऐड करने के बाद जो गिवन है, यू कैन से दैट कि ये गिवन स्टेटमेंट है। ठीक है, बस हमारा काम सॉल्व हो गया। हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 2, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। इसको नंबर, इसके बेस में हम इसके जो डिवाइड नंबर 1 दे सकते हैं। तो इस तरह से 8 आ गया हमारा एलसीएम। तो यहाँ पर हमारा जो 2 से डिवाइड होगा 8 को, तो 4 आएगा। तो 4 को x से गुना करेंगे तो 4x, फिर ये 4 को इससे करेंगे तो 2x होगा। ये वाला से जब करेंगे तो x सिर्फ आएगा, और इसका हो जाएगा 48, 8×5 = 40, 8×6 = 48। ठीक है, और x हो जाएगा। इस तरह से इसको ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पर 7x आ जाएगा, इक्वल टू इधर आ जाएगा, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं साथ में। (8x) और यहाँ 7 और प्लस 48 भी रह गया था, ये 48 यहाँ लिख लेंगे। तो इसको अगर हम इधर करेंगे तो -x आएगा, और इधर कर देंगे तो -48 आएगा, इसलिए x बराबर 48 आएगा। यही है फ्लावर्स, ये आंसर हो गया। तो देखें, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 48 फ्लावर में से पहले हाफ में दिया तो वो शायद 24 होगा, फिर 24 का आधा करेंगे, तो इस तरह से ये कमिट करके 6 तक आ जाएगा रिमेनिंग फ्लावर। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। तो इंटरव्यू में स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी कोई ऐसे पूछ सकता है आपको कि हमारे पास 5 फ्लावर बचे हैं, बताइए कि हम कितना फ्लावर लेके चले थे, स्टार्टिंग इन द बिगनिंग कितने फ्लावर थे, पर रिमेनिंग हमने 5 रख दिया। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपको आंसर देना है तो आप इसको x × 8 कर लीजिए और 5 कर लीजिए, आप देखेंगे इसका आंसर होगा 40। जो लास्ट वाला नंबर था ना, उसको आप लेके रिमेनिंग नंबर, ये रिमेनिंग फ्लावर है, सबको ऑफर करने के बाद जो इसमें से बचा हुआ फ्लावर है वो इसके x/8 के बराबर होगा। तो जब भी कोई कुछ बोलता है कि हमारे पास कितने इतने फ्लावर ऑफर करने के बाद हुआ है, तो यू कैन से स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें 8 से गुना कर दीजिए रिमेनिंग फ्लावर में, तो आपको आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे कुछ भी अगर आप 3 रखते हैं यहाँ पर रिमेनिंग फ्लावर, तो 32 फ्लावर लेके चलेंगे आप, समझ रहे हैं ना। x/8 और रिमेनिंग फ्लावर मान लीजिए है, वो हमारा 3 है। तो आप देख लीजिएगा 8 या 24, यहाँ पर x बराबर 24 आएगा। ये इसका बिगनिंग ऑफ द फ्लावर होगा जो लेके चले थे। तो इस तरह से हमने आपको कंक्लूजन बताया। अगर आपका टेम्पल्स मान लीजिए 3 की जगह 4 हो जाता है ना, अगर 4 टेम्पल में विजिट करते हैं तो आप x/16 कर लीजिएगा, और रिमेनिंग फ्लावर जो भी रहेगा उसको आप ले सकते हैं। यहाँ पर मान लो रिमेनिंग फ्लावर 2 होता है, तो आपका 32 फ्लावर होगा जो स्टार्टिंग पर। यहाँ पर ये 4 है, 4 मतलब 4 टेम्पल हैं, ये 4 टेम्पल के केस है। केस जो है आपका वो है 4 टेम्पल का। 4 टेम्पल में x/16 लगाना, और जो रिमेनिंग फ्लावर होगा वो आप यहाँ पर रखेंगे। ये रिमेनिंग फ्लावर है, तो ये रिमेनिंग फ्लावर है, यहाँ पर हमारा 2 है, तो यहाँ पर 32 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जो कि सॉल्व करना है। रिवॉर्ड में लिखा हुआ है प्रॉब्लम, तो वी हैव टू रीड आउट दैट डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेस A and B is 350 kilometers, and 2 cars start simultaneously from A and B each other, and distance between them after the 4 hours is 62 kilometer. If the speed of the car is 8 kilometer less than the speed of the other car, find the speed of the each car. तो इसमें आप देख रहे होंगे कि
एक फ्रेम बना ले रहा हूँ मैं इसके लिए। मान लो कि ये प्लेस ए था और एक बी, जिसके अनुसार, और यहाँ पर एक कार है स्टार्टिंग में। तो ये कार मान लो कि इधर बढ़ रहा है और ये भी कार साइमल्टेनियसली इधर आ रहा है। कुछ समय के बाद, यानी कि आपने देखा होगा इसके दोनों के बीच की दूरी हमारे पास दिया हुआ 350 किलोमीटर। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, यानी कि ए बी बराबर, यू कैन से लाइक दैट, 350 किलोमीटर। अगर मान लो कि कुछ ये कार मान लो यहाँ पहुँच गया पी पे और ये क्यू पे पहुँच गया, इधर से क्यू पे पहुँच गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है 62 किलोमीटर है, यानी पी क्यू आपका 62 किलोमीटर है। ठीक है। आफ्टर 7 आवर में मान लो इसकी स्पीड x थी, इस कार की x, और ये कार की स्पीड इससे कम है, तो ये x-8 होगा, तो किलोमीटर पर आवर होगा। ये भी किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है। तो मान लो कि कार ए, यू कैन से दैट, अगर सपोज कर लो, लेट से सपोज स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं हम। तो बी का जो होगा स्पीड जो होगा x-8 होगा। ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है ये चीज़। ठीक है। व्हाट माई, और जो क्वेश्चन के अनुसार सारे डिटेल हमने लिख लिया। अब एक फार्मूला होता है, आप फार्मूला को याद अगर कर सकते हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का, तो वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप इससे निकाल सकते हैं। स्पीड का जो यूनिट है यहाँ पर डायरेक्टली लिखा रहता है क्वेश्चन के में, किलोमीटर पर आवर। तो आप इसका मतलब हो गया स्पीड बराबर ये किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस ऊपर में होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपको एक फार्मूला है, जो आपको याद नहीं है तो आप इससे कैरी ऑन कर सकते हैं आगे। ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस है डी, हम लिख सकते हैं डी, और एस इंटू टाइम, इसको टाइम लिख दिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये फार्मूला हमारे पास आ गया। तो अब देखेंगे कि ए बी हमें पता है, इस हर एक टाइम फ्रेम का किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं कि कितना है। तो ये हमारा 62 है, पर ये किलोमीटर में नहीं पता, ये हमारा स्पीड है, ये स्पीड है। तो हम ए पी जानना चाहेंगे कि ए पी कितना होगा। तो ए पी कितना होगा, ए पी क्या है, डिस्टेंस है। ए पी एक तरह का डिस्टेंस है। ए पी एक तरह से हम यहाँ पर डिस्टेंस लिख देते हैं ब्रैकेट में, ए पी डिस्टेंस है। तो हमारा इसका यहाँ पर कितना स्पीड है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाता है, वो स्पीड लिख दिए एक्स, और ये उसको टाइम लगा 7 आवर्स, जैसे यहाँ 4 आवर्स लगा हुआ है, 4 आवर्स लगा है, तो 4 आवर्स यहाँ पर लिख दिया हमने इसके साथ में 4 आवर्स। तो ये हमारा दोनों मिला के 4x हो गया, ये किलोमीटर हो गया AP। इसी तरह से हम बी क्यू निकालना चाहेंगे डिस्टेंस, तो हमारा हो जाएगा x-8 होगा और इंटू 4 होगा। ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं किलोमीटर। ठीक। तो इस तरह से हमारा सब कुछ किलोमीटर हो गया। अब हमारे पास दिया हुआ है AP बराबर 350 किलोमीटर। तो AP को हम लोग AP यहाँ से यहाँ तक है, तो सॉरी AB 350, AB बराबर 350 है। तो AB को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं AP, PQ और QB के रूप में। तो AP प्लस PQ प्लस QB इक्वल टू 350 लिख देंगे। तो AP की जगह हम लोग लिखेंगे 4x प्लस इसकी जगह लिखेंगे x-8 इंटू 4 प्लस QB की जगह सॉरी PQ की जगह हम 62 लिखेंगे, PQ की जगह 62, और इसकी जगह लिख देंगे x-8
और यहाँ पर लिख देंगे इंटू 4 होगा, ठीक है, इक्वल टू 350। देखिए हमने सारे इसके कन्वर्ट कर लिए अपने 4x जो भी AP क्यू था उसको x के टर्म में ले आए। बस अब आप x को सॉल्व कर सकते हैं जैसे आप पहले सॉल्व करते आए हैं कोई भी क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको लिख लीजिए 4x प्लस 62 प्लस इसको गुना करेंगे 4x माइनस 32 हो जाएगा और 350 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आपको तो 8x होगा प्लस 30 होगा, इसको तो 350 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे इधर 320 हो जाएगा, देयरफॉर x बराबर हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि आपको 40 किलोमीटर्स x बराबर आवर्स आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये स्पीड हो गया इसका ए वाली कार का, पहले वाली कार का। और दूसरे वाली कार का x माइनस 8 कर लीजिए बी के लिए स्पीड, तो उसमें से 40 माइनस 8 कर लीजिए तो आपको आ जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ये दोनों आपका आंसर हो गया, सही है ना। तो कुछ भी है, इसको आपको ये फार्मूला याद रखने के लिए आपको हिंट दे दिया हूँ। और इस बस इस लाइन को ड्रॉ कर लीजिए और उसके अंदर इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 रखा है, आप इसको देखें। ये एज वाली है, एज वाले में आपको किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो रिजू इज नाउ 4 टाइम्स इज ओल्डर देन हिज ब्रदर राजू। रितु जो है अपने ब्रदर से 4 गुना एज उसका ज़्यादा है, 4 टाइम्स रितु, ठीक है। इन 4 ईयर टाइम, इसमें 4 ईयर टाइम्स हर एज विल बी ट्वाइस ऑफ द रिजूज एज, व्हाट आर द प्रेजेंट एज, ठीक है। तो इसमें जो जिसके अननोन चीज़ है उसको लिख लीजिए। तो 4 टाइम्स किसके हैं, ब्रदर्स के। सो दैट हमारा ब्रदर्स का सपोज कीजिए एज, सपोज जो ब्रदर है मीन्स राजू का एज, राजू यहाँ पर प्रेजेंट लिख दीजिए, प्रेजेंट, ये क्लियरिटी आपके लिए बना रहेगा। प्रेजेंट में सपोज राजू का एक एज है x, मैंने ब्रदर है, और रितु का एज जो है वो 4x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। आप पढ़ेंगे तो फिर से आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रदर के एज के 4 टाइम्स है। तो ये देखो ब्रदर राजू के एज से हम 4x लिख दिए, तो ये प्रेजेंट में है। और एक और कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पर, इन 4 ईयर टाइम्स, मतलब 4 साल के बाद, आफ्टर मिस कर दो, आफ्टर जो है आपका राजू का उम्र जो है आपका x प्लस 4 हो जाएगा, और रितु का जो एज है वो 4x प्लस 4 हो जाएगा। देखो प्लस 4 कर दिया गया क्योंकि ये 4 ईयर है, इस 4 ईयर के चलते हम यहाँ पर 4 लगाया, ये 4 यहाँ पर आया है, ठीक है। तो इस जो प्रेजेंट एज में है प्लस 4 कर दिया, और कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। अब गिवन है, एक चीज़ और गिवन है, उसके अनुसार से इक्वेशन डेवलप होगा। हर एज विल बी ट्वाइस ऑफ द राजूज एज। तो राजू का एज से 4 गुना होगा, तो राजू का एज कम होगा, तो राजू का एज को हम लोग इधर लिख लिए और उसमें 2 टाइम्स कर देंगे, और इधर रितु का एज होगा। बस ये इक्वेशन हमने डेवलप कर लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये 4x प्लस 4 हो जाएगा, और इसको अब सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। ये इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, और इसको टू ये 4 इधर आएगा तो 4 आ जाएगा, ये 4 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा, इसलिए x बराबर 4/2, तो 2 ईयर हो जाएगा। पर किसका होगा, ये राजू का उम्र होगा, राजू,
राजू का उम्र हो जाएगा। प्रेजेंट एज हम लोग को बताना है, तो राजू का हो जाएगा, और रीता का जो एज हो जाएगा 4x हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 4x हो जाएगा, 4 इंटू 2 बराबर 8 ईयर्स हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया।